हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास अपने आप में ही बेहद पावन मास माना जाता है। इस महीने की विशेषता ये है कि नारायण जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक मास में स्नान करना, दान करना बेहद पुण्य का काम है। और आपको तो पता ही है, जब हमारे पुण्य कर्म उदित होते हैं तभी पाप कर्मों का नाश होता है। चाहे आप जीवन में जितना भी कुछ कमा लें, वो बहुत अधिक आपके काम आने वाला नहीं है जब तक आप कुछ दान पुण्य इत्यादि नहीं करेंगे। और ऐसे धन का जो है अपव्यय होता है जो कि दान नहीं किया जाता है। अपव्यय क्या अर्थ बता दूं कि जैसे कि दवाइयों में चले जाना, किसी को चोट लग गई, बेकार के कामों में, यानी कि आपके सुख सुविधाओं में खर्च ना होकर बेकार के कामों में खर्च होना। तो जो भी आपकी आमदनी है उसमें कार्तिक मास में कुछ न कुछ दान करना अति अनिवार्य है। और स्नान करना कार्तिक मास में बेहद पुण्यदायी है। स्नान के पश्चात माता लक्ष्मी की पूजा करना नारायण के साथ और तुलसी माँ को जल देना, ये विशेष कार्य है, कार्तिक मास में करना ही करना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी पूजा से धन लाभ भी होता है, क्योंकि तुलसी माता को हरि प्रिया कहा गया। हरि प्रिया अर्थात आप समझ ही सकते हैं कि हरि की प्रिया, और वो इतनी प्रिया है हरि को कि यदि आप उनसे कोई मन्नत मांगते हैं धन संबंधी समस्या के लिए, रोग से, और या फिर जो भी आपकी कामना हो, ऐसी कोई कामना रखते हैं तो हरि प्रिया माँ तुलसी ज़रूर पूर्ण करती हैं। तो ऐसा भी आप कार्तिक मास में अवश्य करें। और बहुत विस्तृत ये बातें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो जो है इस पर दे चुकी हूँ। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, कार्तिक मास में दीपदान का अपना विशेष महत्व है। दीपदान से के बारे में कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जैसा मैंने कहा कि नारायण का वास जल में होता है, और आज के दिन जल में यदि दीपदान किया जाए तो बेहद पुण्यशाली काम है ये। और कार्तिक मास में तुलसी की मंजरी को तोड़कर नारायण को अर्पित करना, ये भी बेहद पुण्य का काम है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ण दान के बराबर तुलसी मंजरी अर्पित करना नारायण को ऐसा लाभ आपको देता है, जैसे आप स्वर्ण दान करते हैं या फिर स्वर्ण भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं। तो तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाएं। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि कार्तिक मास में तुलसी को स्पर्श नहीं करते, तोड़ते नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो देखिए, घर में 2 तुलसी होनी चाहिए यदि आप नारायण की पूजा करती हैं। पहले तो एक तुलसी होनी चाहिए आपकी जिनकी आप पूजा करें, विवाह करें। दूसरी तुलसी वो होनी चाहिए जो आप नारायण को भोग में लगाएं। देखिए, उस तुलसी को तोड़कर भी आप नारायण को भोग लगा सकते हैं जिनकी की आप सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और वो कभी मना भी नहीं करती हैं नारायण के पास समर्पित होने के लिए। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम जिनका पूजन कर रहे हैं, जिनको प्रतिदिन जल से सिंचन कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उनको तोड़ना तो बिल्कुल निषिद्ध माना जाता है। इसलिए 2 तुलसी घर में रखें, और तुलसी मंजरी यदि मिल जाए तो कार्तिक मास में नारायण को चढ़ाएं। शास्त्रों द्वारा बताई गई ये विधियाँ बहुत पुण्यशाली काम करने के बराबर मिलती है। यानी कहा गया है, हजारों अश्वमेध यज्ञ करके वो पुण्य नहीं प्राप्त होता है जो कार्तिक में स्नान, दान और दीपदान करके प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तो कार्तिक महीने की विशेषता थी। इसी कार्तिक मास में 2 दिन ऐसा आता है जो आपने यदि पूरे वर्ष सूर्य को अर्घ नहीं दिया, या फिर अर्घ हम देते हैं तो क्या होता है, अर्घ देने का सही तरीका ये होता है कि जैसे ही सूर्योदय हो रहा हो वैसे ही हम सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाएं। ऐसा हो नहीं पाता है। गृहस्थ जीवन में हम चाहते कुछ और है, वो कुछ और जाता है, जिम्मेदारियाँ कहें, कुछ भी कहें, हो नहीं पाता है। तो ऐसे में आप ये 2 दिन यदि सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं जिस विधि से मैं बता रही हूँ उस विधि से, तो शास्त्रोक्त ये नियम है कि आपको संपूर्ण वर्ष के सूर्य को अर्घ देने का फल मात्र 2 ही दिन में प्राप्त होता है। आपका सूर्य बलवान होता है, तब जाकर के आपको सरकारी नौकरी मिलती है। देखिए, बातें इधर उधर की नहीं कर रही हूँ, जो बातें एकदम शास्त्रोक्त है वही बता रही हूँ आपको कि कुंडली में यदि सूर्य मजबूत हुआ तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो पढ़ाई के साथ साथ देखिए, मेहनत और पढ़ाई तो अपनी बहुत बड़ी है, उसको तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो संभव ही नहीं है। लेकिन सूर्य को बलवान करने की आपकी कोशिश पूरी रहनी चाहिए यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो, या फिर प्राइवेट नौकरी भी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें। यदि आपको मान सम्मान समाज में नहीं मिल पाता है, आप चाहते हैं कि 10 लोगों के बीच आप भी सम्मानित व्यक्ति की तरह रहें, आपकी बातें कोई सुनता नहीं है, और सुन भी ले तो उन पर ध्यान नहीं देता है, तो ये क्या होता है, आपके अंदर मान सम्मान साहस की कमी है, तो भी आपको ये उपाय अवश्य करना है। धन लाभ के लिए भी ये उपाय किया जाता है। कहा जाता है उगते सूर्य को अर्घ दे, तो कोई भी 21 दिनों तक यदि आप ये काम कर लेते हैं तो कोई भी असंभव से असंभव कामनाएं सिद्ध होती हैं। लेकिन जल एक समय पे, यानी जैसे सूर्य निकले वैसे जल देना चाहिए, इसलिए ये काम थोड़ा कठिन है। तो मैं बात कर रही थी कि यदि आपके जीवन में धन की कमी है, कोई कामना पूर्ण नहीं हो रही, तब भी इन 2 दिनों में आपको
सूर्य को अर्घ जरूर प्रदान करना चाहिए। अब ये 2 दिन कौन से हैं? तो 2 दिन हैं 10 तारीख और 11 तारीख। इस दिन सूर्य षष्ठी का व्रत भी मनाया जाएगा, जिसको लोग डाला छठ कहते हैं। तो देखिए, जो लोग व्रतधारी हैं वो व्रत रखेंगे और शाम को जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो शास्त्रों की बताएं तो ये छठ पर्व जो है वो आज का नहीं है, ना ही लोक मान्यता है। वैसे बिहार वगैरह में ये व्रत जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मनाया जाता है। वैसे अब तो सारे जगहों पे जहाँ भी बिहार के भाई बहन हैं या फिर यूपी हो गया, यहाँ पे बड़ी धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि छठ पर्व जो है एक लोकोक्ति टाइप का है, इसका कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। लेकिन मैं बता रही हूँ, छठ पर्व का शास्त्रोक्त प्रमाण है। छठ पर्व द्रौपदी ने भी किया था, तो ये महाभारत काल के उल्लेख में मिलता है। तो ये पर्व को छोटा या फिर हल्का लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें होता क्या है ये जानिए। तो देखिए, छठ पर्व जो लोग करते हैं उनके बारे में तो मैं बता ही दी हूँ कि आपकी कामनाएं पूर्ण होती है, जो भी आपकी कामना होती है वो मिलती है। लेकिन जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, बच्चियाँ कर रही हैं, लोग छठ का पर्व नहीं कर पा रहे, व्रत नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी ये 2 दिन बहुत विशेष है, जिनका आपको ध्यान रखना हो। अब करना ये है कि सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपका सूर्योदय हो कब रहा है। तो देखिए, आपको उस समय जो है ध्यान देना होगा। अब ये बिल्कुल डरिए मत आपकी तुरंत सूर्य उगे और हमको तुरंत दे देना है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जैसे लालिमा युक्त सूर्य हो उसी तरह से आप जल दें। आप सूर्योदय से पूर्व नहा लें। नहाने के बाद क्या क्या चीज़ें जल में डालनी है ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपको थोड़ी सी दुर्वा लेनी है। दुर्वा यानी कि दुर्वा घास, जो कि गणेश जी को भी अर्पित होती है, तो वो आप ले लें। थोड़े से अक्षत ले लें, चंदन ले ले लाल, यदि चंदन नहीं है तो उसके स्थान पे रोली ले लें, हल्दी डाल लें और गुड़ डाल लें। चीनी ना डालें, गुड़ डाल लें। ये चीज़ें डालकर, और तांबे का कोई बर्तन हो तो आप उसको ले लीजिए और धीरे धीरे आप छत पे जाके या फिर कहीं ऐसे स्थान से जाके जहाँ सूर्य निकल रहे होंगे। देखिए, प्रायः मैं बताती हूँ कि सूर्य नहीं भी दिखे आपको तो भी आप जल दें। लेकिन इस उपाय में, जो 2 दिनों का ये उपाय है, इसमें आपको सूर्य देखना अनिवार्य है, तभी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बच्चियाँ कर रही हैं, जिनको भी लग रहा है कि देखिए सूर्य तो मुझे लगता है सबकी कुंडली में बलवान होना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य बलवान नहीं होंगे तो आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो है कुछ कर ही नहीं सकता, जिसके अंदर खुद क्या है वो पता ही नहीं है उसको, तो वो कैसे कुछ करेगा। तो इसलिए सबको ये उपाय करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो एक जल के लोटे में जो चीज़ें मैंने बताई, यानी दुर्वा ले लीजिए, लाल चंदन मिले तो ले लीजिए, अक्षत मिले, हल्दी मिले और गुड़ मिले, ये 5 चीज़ें मिलाकर पंच द्रव्य तैयार करना है आपको। और द्रव्य तैयार करके और सूर्योदय जैसे ही हो आप ले जाएं छत पे, या फिर जहाँ से लगे कि आपको सूर्य दिखाई दे रहे हैं बालकनी में। तो जल देते समय एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि वो जल आपके पैरों में आकर ना गिरे। बिल्कुल ये गलत बात है। हमें पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है यदि सूर्यदेव को दिया हुआ जल हमारे पैरों में आकर गिरे। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप किसी गमले में दें, या फिर कोई ऐसा बर्तन रख लें, कोई बड़ी बाल्टी हो, कुछ भी हो, जिससे कि जल उसी में गिरे और बाद में ले जाकर आप उसको पौधे के नीचे या फिर कहीं साफ स्थान पे डाल दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जल जो है वो धीरे धीरे देना है, और देते समय आपको जो है ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। देखिए, मंत्र तो मैं भूल ही गई लिखना, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और दूसरी चीज़ कि यदि आप मंत्र नहीं जपते हैं तो आपको एक काम करना चाहिए कि आप बस सूर्यदेव के नाम का आप स्मरण करें। स्मरण करते हुए उनकी तरफ देखते हुए, बिल्कुल देखते हुए आपको ये जल चढ़ाना है। और हाँ, कोशिश करना है कि जल जो गिरे वो आपके हाथों से की अंगूठे से स्पर्श लोटा आपका ना हो, यानी कि दोनों हाथों से पकड़ना है, लेकिन दोनों अंगूठों को लोटे से बिल्कुल मत चिपकाइएगा। और धीरे धीरे करके, लोटा थोड़ा बड़ा हो तो और अच्छा है, धीरे धीरे करके आपको ये जल गिराना है। तो जो लोग सूर्य षष्ठी का व्रत रख रहे हैं, डाला छठ का व्रत रख रहे हैं, वो तो इस उपाय को करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको भी, हर किसी को ये उपाय करना चाहिए। और शास्त्र में बताया गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के ये जो षष्ठी और सप्तमी के सूर्य होते हैं वो जीवन बदलने वाले होते हैं, हर कामना की सिद्धि कराने वाले होते हैं। तो यदि घर में छठ पूजा होती है तो अति उत्तम, नहीं होती है तो हर परिवार के हर सदस्य को करना चाहिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े को करना चाहिए, क्योंकि सबके लिए सूर्य बहुत मजबूत होना आवश्यक है।
तो ये उपाय आप अवश्य करें। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, यदि आपकी कोई विशेष कामना है, आपको लग रहा है पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको लगातार 21 दिनों तक जो चीज़ें मैंने बताई वो डालते हुए उसी भांति आपको 21 दिनों पर उसी समय, जिस समय सूर्योदय हो रहे हों, लालिमा युक्त सूर्य हो आकाश में, उस समय आपको जल चढ़ाना है। 21 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके अभिष्ट जो कार्य है उनकी सिद्धि होने लगेगी, मार्ग दिखाई देने लगेंगे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो ऐसा उपाय आप अवश्य करें। और जो 2 दिन मैंने बताया, 10 और 11 की सुबह, ये आपको भूलना नहीं है, इस चीज़ को लिख लीजिए। पंचद्रव्य कैसे तैयार करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। हाँ, एक चीज़ और बताऊँगी कि जल देते समय आप ये मत पूछिएगा कि मासिक धर्म इत्यादि में ये सब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये भी पूजा पाठ के अंतर्गत ही आता है, तो ये कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, उगते हुए सूर्य को आप प्रणाम जरूर कर सकते हैं, मन ही मन जो है आप उनको प्रणाम करें, मन ही मन उनके मंत्र का जप करें। लेकिन इस समय जप का ये ध्यान रखना है कि आपकी होठ या जिह्वा कुछ भी नहीं हिलना चाहिए, यानी कि मानसिक जप करें। मानसिक जप क्या होता है, तो सिर्फ आप मंत्रों के बारे में सोच सकते हैं, कि जैसे बस सोचें, उसको अपने मन में, मुंह में आने भी न दें। तो आपकी जिह्वा, होठ कुछ भी नहीं हिलना चाहिए, आप बस उन मंत्रों को सोच सकते हैं। ऐसा चाहे तो आप कर सकते हैं और ये काम आप ज़रूर करें। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि समय समय पर मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ जो निश्चित रूप से सबके लिए उपयोगी होती है और सबको ये चीज़ करना ही करना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखें और इस उपाय को ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें, इसलिए लाइक करें क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई। धन्यवाद।